स्टार्ट करते हैं। यस, हम कहाँ थे? सम्यक मिथ्या दृष्टि। बाकी सम्यक के सारे बोल एकदम क्लियर है? हाँ, है ना? ठीक है, तो अब हम जहां से भी आवाज आ रही है प्लीज एक बार म्यूट कर लीजिए। लगे ना पीछे से कहीं से आवाज आ रही है क्या, तो प्लीज म्यूट कर दीजिए। मुझे नहीं पता, उन्होंने डाला, मैंने नहीं डाला। नाम किसने? स्टार्ट। सम्यक मिथ्या दृष्टि। अब हमने सम्यक दृष्टि पढ़ा, सास्वादन, औपशमिक, शायिक, वेदक, है ना, सारे सम्यक्त्व पढ़े, शायोपश्मिक, मिथ्यात्वी भी हमने जान लिया। अब आता है सम्यक मिथ्या दृष्टि। अब इसमें एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि जिसको एक बार सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है, अगर छू भी लेता है, वह निश्चय ही भवी है और शुक्ल पक्षी। क्लियर है? तो सम्यक मिथ्या दृष्टि में आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। क्या रखना है उसको? हालांकि मिथ्यात्व की अधिकता या कम जो भी है, लेकिन मिथ्यात्व है, उस अपेक्षा से हम बाकी सारे बोलों में मिथ्यात्व की अपेक्षा ले सकते हैं। लेकिन जब हम भवी की बात करेंगे या शुक्ल पक्षी की बात करेंगे, तो वो नियमा ही भवी और शुक्ल पक्षी ही आएगा। क्लियर हो रहा है? ओके, अब हम पढ़ रहे हैं सम्यक मिथ्या दृष्टि। सम्यक मिथ्या दृष्टि यानी सम्यक भी है, लेकिन किसी एक में संशय वाली स्थिति हो गई, उसको किसी एक बात में डाउट आ गया। दो में भी आ सकता है, तीन में भी आ सकता है, मिनिमम एक में कोई डाउट आ गया। ठीक है, एकदम वो नहीं कह रहा है कि एकदम गलती है, लेकिन वो डामाडोल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। भगवान ने कहा है एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, कैसे हो सकते हैं इतने एक शरीर में अनंत जीव? नहीं मान सकता, हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। डामाडोल स्थिति आ जाती है, दोलायमान स्थिति बोलते हैं, संशय वाली। है तो वो जीव कौन है? सम्यक जीव। आया क्या उसको? हल्का सा संशय आना, यानी मिथ्यात्व वाली अवस्था पकड़ रही है। तो यहाँ पे हम इसमें मिक्सिंग वाला बोल है, क्योंकि इसे मिश्र दृष्टि भी कहते हैं ना दृष्टि में। तो अब हम उन दोनों की अपेक्षा से समझेंगे। तो सम्यक मिथ्या दृष्टि कौन हो सकता है? इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था? संगी पर्याप्ति हो सकते हैं। हाँ, नियमा ही संगी होगा और पर्याप्त हो, तो ही उसको डाउट आ सकेगा। समझ में आया? अपर्याप्त जीव को आ सकता है, नहीं आ सकता है। जिसके मन नहीं उसे आ सकेगा नहीं। तो नियमा ही संगी होना जरूरी है और पर्याप्त होना जरूरी है। तो जीव का भेद 14 एक, क्योंकि हमने पर्याप्त अवस्था ही ली है और संगी वाली ली है। तो जीव का 14वां एक। एक 14वां। वेरी गुड। अब आता है गुणस्थान। गुणस्थान उसका खुद का है, कौन सा है? तीसरा तीसरा। गुणस्थान। दृष्टि वाला। अब उसमें मैंने नियमा क्या बताई कि वो संगी होना और पर्याप्त होना। इस नियमा के आधार पर उसमें योग कौन से होंगे, शरीर कौन सा होगा ये अलग बात है। योग मेन कौन कौन से हो सकते हैं? 4 मन हो सकते हैं 4 मन के, 4 वचन और के। 4 वचन, ये दो तो नियमा ही होंगे। यानी 4 मन और 4 वचन तो होगा ही होगा। अगर वह वैक्रिय शरीरधारी देव या नारक है तो वैक्रिय शरीर, और मनुष्य या तिर्यंच है तो कौन सा? औदारिक शरीर। औदारिक शरीर। समुच्चय की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, तो योग कितने हो गए? 10। ये तो 10 होंगे। तीसरे गुण स्थान में 4 मन 4 वचन की नियमा होती है। क्यों होती है? क्योंकि कौन होता है सम्यक मिथ्या दृष्टि वाला? संगी पर्याप्त संगी पंचेंद्र। है ना? ये चीज क्लियर हो गई
तो आप कभी भी योग नहीं भूलेंगे। और एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली, मैंने कल भी बताया था, 99% सम्यक मिथ्या दृष्टि पूछते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको ये क्लियर है कि सम्यक मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं और इसमें किस चीज की अधिकता है और किस चीज की माइनॉरिटी है, तो आप अपने आप फटाफट सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो योग कितने, 3 4। 10 10 4 मन के यहाँ 4 वचन यही के। है, अगर तिर्यंच और जी मनुष्य है तो औदारिक शरीर, और देवता और नारकी है तो। देवता और नारक के प्रिय अब यहाँ शरीर। पे न लब्धि का प्रयोग होता है, न अपर्याप्त अवस्था आती है, तो इसलिए मिश्र वाला कोई सीन नहीं, कार्बन का भी कोई सीन नहीं। क्लियर, एकदम क्लियर। ओके, उपयोग। हाँ। हमने अज्ञान की अधिकता मान ली है, मिथ्यात्वी मान रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लेंगे उपयोग में, 3 तो अज्ञान ले 3 लेंगे अज्ञान 3 दर्शन। 3 और दर्शन। 3 दर्शन। क्लियर है। ओके लेशिया सारी हो सकती है। ठीक है, भाव 3 होंगे, औदयिक, शायोपश्मिक, पारिणाम। है। ठीक है, इसमें तो उपशम और समशायिक वाला सीन आएगा ही नहीं। तो औदयिक, शायोपश्मिक और पारिणामिक। आत्मा कितनी, गुणस्थान कौन सा है, तीसरा। अज्ञानी का तीसरा। बस हमने ज्ञान तीसरा को छोड़ गुणस्थान। दिया, तो ज्ञान और चारित्र दोनों को छोड़ देंगे। गुणस्थान तीसरा है तो चारित्र ऑटोमेटिकली छूट गया। लेकिन यहाँ पे अज्ञान ले रहे हैं तो ज्ञान को भी छोड़ देंगे। तो ज्ञान और चारित्र को छोड़कर, ठीक है। लब्धि वो तो सब में 5 ही है। वीर्य, क्योंकि तीसरा गुणस्थान है तो ऑब्वियस बाल वीर्य। भवि अभवि, भवि क्यों भवि, क्योंकि उसने सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया है। और नियम क्या है, जो सम्यक्त्व का एक बार स्पर्श कर ले तो वो अर्ध पुद्गल परावर्तन में नियमा ही मोक्ष जाएगा। कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन, तो वो भवि हो गया ना, मोक्ष जाएगा मतलब भवि हो गया और शुक्ल पक्षी हो गया। अब दंडक, तो हमने क्या छोड़ा है, केवल संगी पर्याप्त को लिया है, मतलब बाकी सारे छूट गए। कौन कौन छूट सकते हैं, 5 स्थावर, 5 3 विक्रेंद्रिय। 3 विकलेंद्र। 16 दंड। क्लियर, 16 हाँ दंडक। बाबा। ओके, नेक्स्ट। इसमें कोई डाउट, संगी के बोल, सम्यक्त्व के कोई भी बोल में एकदम क्लियर है नहीं ना। भाई। मैं पूछ सकती हूँ, फिर मैंने जैसे समझाया वैसे ही पूछूंगी मैं। ठीक है, भाभी 1-2 दिन के बाद पूछना, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे उसके रिवाइज बाद। कर लेंगे। नहीं 21 बार कंप्लीट होने के रिवाइज नहीं हो बाद, पा रहा है भाभी। 21 हाँ 21 बार कंप्लीट होने के बाद। हाँ हाँ, सही हो भाभी, श्योर। हाँ, रेखा भाभी एक ज्ञान, बार उपयोग कुछ नहीं नहीं टेस्ट के दूसरा जैसा भी शुरू रखो ना करें। भाभी, कुछ टेस्ट के जैसा भी रखो। कुछ हम लोग को क्वेश्चन दो, हम लोग फिर वैसे रेडी करेंगे, उस टाइप से भी कुछ आप रखना आप। लोग में कोई करे तो करे, उतना मेरे पास टाइम नहीं है क्वेश्चंस बनाऊं। हाँ, मैं ठीक है। पूछ के अगर उनके क्लास में कोई हाँ क्वेश्चन हाँ मैं फॉरवर्ड कर हाँ सकती हूँ। भाभी, आप पूछ। ठीक है ठीक है। हाँ, है ना। हम्म। क्या बोल रहे हैं सुनीता भाभी। एक बार उपयोग का बोलना ना, मैं चली गई थी। उपयोग उपयोग में मिथ्यात्व की अपन प्रबलता मान रहे हैं ना, उस अपेक्षा से 3 अज्ञान 3 दर्शन, ज्ञान नहीं आएगा, ओके। है ना। हम वहां उसको मिथ्यात्व की और अग्रसर मान रहे हैं ना, डाउट वाली सिचुएशन है उसकी। वो मिथ्यात्वी इसलिए नहीं है 3। पूर्ण रूप से, लेकिन उसमें मिथ्यात्व की प्रबलता मान रहे हैं। एक्चुअली इसमें दिगंबर श्वेतांबर मान्यताओं में कई भेद है। हम अपनी मान्यता के अनुसार उसमें मिथ्यात्व की मेजोरिटी मान के उसको वही चीज ले रहे हैं जो मिथ्यात्वी में। तो ज्ञान लेंगे ही नहीं, सम्यक्त्व भी है ना, तो ज्ञान लेंगे ही नहीं। नहीं, अभी सम्यक्त्व ज्ञान भी के है ना। लिए नहीं, उसके डाउट वाली स्थिति है ना, तो उसमें हो सकता है ओके। डाउट वाली सिचुएशन थोड़ी ज्यादा हो। ऐसे तो कई चीजें हैं, डाउट आते आते आता है तो सम्यक्त्व भी कम होते होते होता है। ऐसे मान्यताएं अलग अलग है दिगंबर श्वेतांबर में, कर्म ग्रंथ में। ठीक है, हम यहाँ पे ये जो है उसी के अकॉर्डिंग समझेंगे। क्लियर है, ठीक है। ओके, अब आता है सज्ञानी। ज्ञान, ज्ञान किसको होता है, ज्ञान किसको कहते हैं हम,
सम्यक्त्वी के ज्ञान को ज्ञान या मिथ्यात्वी के ज्ञान को ज्ञान? सम्यक्ति के सम्यक्त्वी ज्ञान के ज्ञान को ज्ञान, मिथ्यात्वी के ज्ञान को अज्ञान। तो ये ज्ञान। चीज क्लियर हो गई। तो मतलब ये भी सम्यक्त्व वाला बोल है। कैसे है अच्छा, कि हम सम्यक्त्वी के ज्ञान ज्ञान बोल रहे हैं, मिथ्यात्वी के ज्ञान को हम क्या बोलते हैं? अज्ञान। बस अज्ञान। याद रखना, सज्ञानी मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब किसका ज्ञान? सम्यक्त्वी का ज्ञान। सम्यक्त्वी का ज्ञान। अब समझ में आ गया? तो यहाँ आगे आपके योग उपयोग में ये सारा काम आएगा। अब सज्ञानी ज्ञान किसके हो सकता है? जीव के भेद कौन से? ज्ञान किस किस को आ सकता है? हमने चौदवा। सासवाद को आ सकता है। पर्याप्त, संगी पर्याप्त तो कोई आएगा। त्रस के अपर्याप्त, त्रस 5 त्रस के अपर्याप्त। अपर्याप्त। ज्ञान तो खाली स्थावर काय को नहीं आएगा, पता नहीं, त्रस के शायद। अपर्याप्त को भी रहेगा ना, उनको सम्यक प्रज्ञा सास्वादन भाभी, सम्यक्त्वी आती है ना। प्रज्ञा भाभी क्यों कंफ्यूजन है? सम्यक्त्वी वाले बोल में हमने क्या समझा? सासवादन सम्यक्त्व किसको आ रही है? अपर्याप्त रस काय का जो विकेंद्रिय जो है वो उन सबको अपर्याप्त अवस्था में, और संगी असंगी पंचेंद्रिय के तो अपर्याप्त जब अवस्था में उनको सम्यक्त्व आ रही है तो ज्ञान है कि नहीं वहां पे? है। तो फिर हमको जी। वही तो ढूंढना है। तो जब फिर उनमें ज्ञान रहेगा फिर। जब उन तीन विकलेंद्रिय, असंगी, तिर्यंच पंचेंद्रिय, संगी के संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय जो भी है, या मनुष्य जो भी है, देवता नारकी, अपर्याप्त अवस्था में क्या वो सम्यक्त्वी नहीं हो सकते? पर्याप्त में भी हो सकते हैं ना सास्वादन भाभी। समझते तो आएगा। में भी हो सकते पर्याप्त में तो होते ही है। में भी हो सकते हैं ना, पर्याप्त में तो होंगे ही होंगे हाँ। असंगी के, है ना? हाँ। उनका याद रखना है। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में? ज्ञान किसको होता है? सम्यक्त्वी को। सम्यक्ति को। ज्ञान को ज्ञान सम्यक्त्वी कहते को हैं। मिथ्यात्वी के ज्ञान को हम क्या कहेंगे? अज्ञान। हाँ। ज्ञान। हमेशा निर्वध्य होता है, याद रखना, एकदम शुद्ध होता है, लेकिन पात्र भेद की अपेक्षा से उसे अज्ञान और ज्ञान का नाम दिया है। अगर सम्यक्त्वी धारण करे तो ज्ञान, सेम ज्ञान, सेम बुक, सेम लाइंस। अगर मिथ्यात्वी ग्रहण करे तो अज्ञान। तो अज्ञान। खाली स्थावर काय में नहीं होगा फिर बनता है। सम्यक। एकेंद्रिय में तो क्लियर है? तो वही सम्यक्त्व जैसे ही ज्ञान है कहाँ से ना। स्टार्ट हो रहा है? यदि हम सास्वादन सम्यक तो दूसरे द्विंद्रिय से स्टार्ट कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस आएगा। रस के 5 अपर्याप्त और 1 चौदवा। क्लियर है? नहीं हाँ, हाँ। हाँ है। में आया? समझाओ मुझे वापस। सज्ञानी, क्या? हाँ भाभी। समझाओ मुझे। सज्ञानी त्रस के 5 पर्याप्त को द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुन्द्रिय, संगी, पंचेंद्रिय के सास्वादन सम्यक्त्व की अपेक्षा अपर्याप्त में, और 14वां भेद पर्याप्त की अपेक्षा। देखो, 13वां और 14वें में कोई भी सम्यक्त्व हो सकता है, ठीक है? तो हम ये नहीं कह सकते हैं। और नीचे के गुणस्थान में केवल विकलेंद्रिय में सास्वादन की अपेक्षा से, असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में भी सास्वादन की अपेक्षा से हम सम्यक्त्व मानते हैं। जहां सम्यक्त्वी है उसके ज्ञान को हम क्या कहते हैं? ज्ञान। 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 अगर वही जीव ज्ञान। भी बन जाता है तो हम उसके ज्ञान को क्या कहते हैं? अज्ञान। 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 तो बस सज्ञानी यानी सम्यक्त्वी वाला भेद। ज्ञान कहाँ है, किसमें पाता है? तो सम्यक्त्व किसमें है? उसमें ज्ञान है। 5 से 14 हो गया फिर जीव के भेद। अब समझ में आया? 5 आ गया। अपर्याप्त और 1 त्रस के 5 अपर्याप्त और 1 चौदवा। चौदवा। हाँ, अच्छा वो 5 से 14 नहीं तो है, पर्याप्त त्रस के वाले को 5। नहीं लेंगे भाभी इसके अंदर। नहीं। पर्याप्त वालों को नहीं लेंगे ना इसके नहीं। अंदर फिर। चौदवा वाला नहीं। अपर्याप्त अवस्था में ही रहता है ना सम्यक्त्व, या पर्याप्त अवस्था में पर्याप्त आते ही तो वो मिथ्यात्वी बन जाता है। पर्याप्त अवस्था में नहीं होता है ना? पर्याप्त अवस्था में नहीं होता है ना? हाँ। तो तो अपर्याप्त 5, 7, 9 वैसे। हाँ। यस, हाँ, 5 7 9 5 7 9 11 13 14। से याद रखना नंबर्स, है ना? ठीक है। अब गुणस्थान। अब हम सम्यक्त्वी में गुणस्थान कौन सा छोड़ रहे थे? 1 और 3 छोड़ पहला के और बाकी तीसरा। सभी गुणस्थान।
सेम। सम्यक्त्व का बोल समझ लो, सज्ञानी समझ लो, क्योंकि जहां सम्यक्त्व है वहीं ज्ञान है। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ओके। अब नेक्स्ट, योग कितने हो सकते हैं? हमने गुणस्थान 1 और वही 3 को होते भी हैं। छोड़ा है तो सारे हो सकते 15 के 15। है ना। और उपयोग हम क्या लेंगे? हम ज्ञान की बात करें। अज्ञान को छो बस क्लियर। अज्ञान को छोड़ ज्ञान देंगे। को छोड़कर हमने 13वां गुणस्थान भी इंक्लूड किया है, क्योंकि 13वें गुणस्थान का ज्ञान भी तो ज्ञान ही कहलाता है ना, केवल ज्ञान भी तो ज्ञान ही कहलाता है ना। तो हम वहां पर क्या ले रहे हैं? 13वां गुणस्थान, 14वां गुणस्थान सब आ रहा है। इस अपेक्षा से केवल अज्ञान को छोड़ रहे हैं। 5 ज्ञान, 4 उपयोग, 4 दर्शन। 4 क्लियर? दर्शन। 5 ज्ञान, 4 दर्शन, 3 अज्ञान को छोड़कर। लेश्या सारी हो गई, भाव सारे, आत्मा सारी, लब्धि सारी, वीर्य सारे। और दृष्टि एक, सम्यक, भवी, शुक्ल पक्षी। और यहाँ पे हम किसको छोड़ेंगे दंडक में? केवल 5 स्थावर। केंद्रीय को 5 स्थावर को। में हमने क्या ले लिया? जीव के भेद में हमने द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, इन सबकी अपर्याप्त अवस्था ली। हाँ तो उस अपेक्षा से आएंगे, हाँ तो इसीलिए 5 स्थावर को छोड़ दिया। 19 भेद। कहाँ कंफ्यूजन है बोलो? नहीं, क्लियर एकदम? क्लियर है। चलो आगे वाला बोल करते हैं। मत्ती व शुद्ध ज्ञानी। मत्ती ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। देखो, अवधि ज्ञान, मनःपर्यव ज्ञान हो न हो, लेकिन पहले तीसरे गुणस्थान को छोड़कर दूसरे और चौथे से लेकर 12वें तक मत्ती और शुद्ध ज्ञान चलता ही चलता है। 13वें 14वें में नहीं। क्यों नहीं? केवल ज्ञान, केवल दर्शन आ जाता है वहाँ पे, तो केवल- बाकी ये ज्ञान गौण हो जाते हैं। केवल ज्ञान, हम सिर्फ ज्ञान की बात कर रहे हैं तो हम केवल ज्ञान लेंगे। केवल ज्ञान मतलब सबसे बड़ा ज्ञान। वो एक ज्ञान हो जाए तो बाकी किसी भी ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि वो सबसे बड़ा ज्ञान है। तो हम मत्ती ज्ञान, शुद्ध ज्ञान में जीव का भेद और गुणस्थान जानेंगे। जीव के भेद कौन से? सेम। सज्ञानी में कितने लिए हमने? 5 5 दस प्लस पर्याप्त के और 14वां भेद। 14वां। हाँ, 5 तरस के अपर्याप्त और एक 14वां। ठीक है। अब गुणस्थान हम कौन सा लेंगे? मैंने क्या बताया आप गुणस्थान। लोगों को? एक 3 को 13वां छोड़कर और 14वां 13वां छोड़ 14वां, देंगे। 13वां एक 14वां, पहला, तीसरा, और 13वां, ये पहला, 14वां, तीसरा, 13वां, 14वां। 14वां। ये 4 4 छोड़ देंगे। छोड़ेंगे, क्योंकि केवल ज्ञान होने पर मत्ती और शुद्ध, अवधि, मनःपर्यव ज्ञान किसी की अपेक्षा नहीं। वो सारे 12वें गुणस्थान तक ही रहते हैं। याद रखना दिमाग में, चारों ज्ञान 12वें गुणस्थान तक ही रहते हैं। उससे आगे क्या होगा? एक केवल ज्ञान, दूसरे किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं, सारे उसके अंदर समाहित हो गए। ठीक है। और पहला तीसरा वैसे भी होगा ही नहीं, क्योंकि वो मिथ्यात्वी के बोल में आएगा। क्लियर हो गया? तो मत्ती ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, मनःपर्यव ज्ञान हो, पहला, तीसरा, 13वां, 14वां छोड़कर गुणस्थान। अच्छा, दो तो मिथ्यात्वी के हैं, पहला और तीसरा। 13वें और 14वें में होगा नहीं, तो इनको छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है। और ठीक है, मनःपर्यव करेक्ट। ज्ञान तो दूसरे गुणस्थान में भी नहीं होता, 5वें गुणस्थान में नहीं होता है, 6ठे से 12वें तक ही होता छठे है गुण। मनःपर्यव ज्ञान। ठीक है। एक एक समझते हैं। मत्ती श्रुत समझ में आया? जीव के भेद। हम्म हम्म आज सब सुस्त लग रहे हैं, मुझे नींद आ रही है, सबको नींद आ रही है, ऐसे लग रहा है सब। आप तो हमें आप तो हमेशा एक्टिव जीव के रहते हो, भेद आपको देख के हम 5 प्रेरणा दस लेते के हैं। है पर्याप्त। और हम्म। ये एक 14वां। 14वां भेद,
ओके। और उसके बाद गुणस्थान 1, 3 और 13, 14 1, को 3, छोड़ा गया है। 14, 13, 14 को 13, छोड़। पहला, 14 तीसरा, को छोड़ा 13वां, गया है। 14वां, ये 4 छोड़कर। ठीक है, उसके बाद योग सारे ही आ सकते हैं क्योंकि योग हमने 15 के गुणस्थान सारे कौन आ से सकते लिए हैं। हैं, ऊपर तक 12 तक। ठीक है। और उपयोग, अब यहाँ पे उपयोग में हम क्या उपयोग लगाएंगे भाई? अज्ञान तो आएगा नहीं क्योंकि ज्ञान का बोल है, 4 ज्ञान, सीधे 3 सीधे 4 ज्ञान, ज्ञान 3 हट दर्शन। गया। अब हम 13वां गुणस्थान ले नहीं रहे हैं तो केवल ज्ञान केवल दर्शन भी हट गया। तो अब आएगा क्या? प्रथम 4 ज्ञान और 3 3 दर्शन। अज्ञान, 3 एकदम दर्शन। क्लियर है? क्यों हाँ, छोड़ा हमने केवल ज्ञान केवल दर्शन को? 13 13, 14 गुणस्थान गुणस्थान नहीं नहीं लिया है। इसलिए। बस आएगा ही नहीं क्योंकि केवल ज्ञान तो सबसे बड़ा ज्ञान है, वो होने के बाद इनकी जरूरत नहीं, वो सब ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाते हैं, है ना? तो इसीलिए इनका अपना इंडिविजुअल अस्तित्व 12वें तक ही है। ठीक है, तो पहला तीसरा वैसे भी छोड़ा, क्यों छोड़ा? क्योंकि मिथ्यात्विका है ये सब ज्ञान। बस क्लियर। ठीक है, लेशा सारी हो सकती है, भाव सारे हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं भाव सारे, लेशिया सारी? क्योंकि ऊपर के गुण स्थानों की अपेक्षा से भी हम लेते जाए तो सारे ही लेशियाएं, भाव सारी चीजें हो सकती है। आत्मा सारी हो सकती है क्योंकि हमने गुण स्थानों की अपेक्षा से भी गुणस्थान। क्लियर है? हाँ, नहीं, कैसे? अगर मैं कुछ भी अपेक्षा पूछ सकती हूँ, हाँ अभी तो क्लियर बोल रहे हो फिर। अभी हाँ, तो नहीं, ये पूछ वाला मैं लीजिए, वापस रिकॉर्डिंग बाद सुन में के ध्यान करूंगी, रहेगा, थोड़ा लीजिए। सा मिस हो गया था। सुन लीजिएगा आराम, अभी पूछ लीजिए। है ना? लेकिन मैं पूछूंगी परफेक्टली। ओके, आत्मा सारी हमने चारित्र क्यों लिया? गुणस्थान छठा भी आ गया ना, हाँ, छठे से ऊपर तक। छठा और सब है ना। वेरी गुड। लब्धि तो 5 ही, वीर्य 3 क्यों लिए? तीनों आएंगे ही ना, गुणस्थान गुणस्थान है, ले लिए। गुणस्थान है ना वीर्य हमारे तो पास, गुणस्थान से दूसरा है। और चौथा, तो वहां पे वीर्य, बाल वीर्य, वीर्य और 5वें में बाल बाल 5वें पंडित में बाल वीर्य पंडित, छठे से पंडित। और छठे से पंडित वीर्य। हाँ, ऐसे याद रखना गुणस्थान कौन सा है, हम किस अपेक्षा से ले रहे हैं। दृष्टि एक, सम्यक दृष्टि दृष्टि, एक ही। सम्यक सम्यक दृष्टि, भवी, ज्ञानी। शुक्ल पक्षी, नियमाही और दंडक कौन से? सेम 5 स्थावर को छोड़ 5 स्थावर के छोड़। के भेद कौन से लिए? त्रस के 5 अपर्याप्त, वो भी लिए ना, तो वैसे 5 स्थावर को छोड़ देंगे। ओके, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान में जीव के भेद। अब अवधि ज्ञान उन नीचे वाले जीवों को नहीं होता है, अवधि ज्ञान केवल संगी को ही होता है। संगी में चाहे तिर्यंच हो, मनुष्य हो, देवता हो, नारकी, मारक को, किसको होता है? संगी को ही होता है। संगी और मन परिज्ञान किसको होता है? केवल साधु को ही हो सकता साधु को होते हैं। है। दो बातें देखने में इसमें क्या क्या हो बताई गया, मैंने? सुनाई नहीं दे रहा। क्या बताई? सुनाई नहीं। अवधि ज्ञान मना परिज्ञान। हाँ, जो है खाली अवधि ज्ञान संगी को, केवल संगी पंचेंद्रिय के ही और मना परिज्ञान खाली साधु को। हाँ, अवधि ज्ञान है ना, संयत को भी यानी साधु को भी हो सकता है, असंयत यानी सम्यक दृष्टि होता है उसको भी हो सकता है, और संयता संयत यानी भी हो सकता है। क्या समझ में कौन सा आया? अवधि ज्ञान भाभी? वापस, अवधि ज्ञान अवधि ज्ञान सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है, श्रावक को भी हो सकता है, साधु को। है ना, तो हम एक भी हो अपेक्षा सकता से है। देखते हैं, अलग अलग दृष्टि का असंयत को भी हो सकता है, संयत को भी हो सकता है, संयता संयत को भी हो सकता है, लेकिन मना परिज्ञान जो होता है केवल केवल संयति को होता है, संयति संयत को ही होता है। तो गुणस्थान होता कौन सा है। आएगा? छठे से 12वें। छठे गुणस्थान से ऊपर 12वें तक। क्लियर है? लेकिन अवधि ज्ञान में हम कौन से गुणस्थान ले सकते हैं? अवधि ज्ञान सारे ले में सकते हैं। पहला, फोर्थ से लेके चौथा पहला छोड़। तीसरा को छोड़कर छोड़कर। अब अच्छा, हाँ, हमने मिथ्या दूसरा दृष्टि किस वालों को पहला अपेक्षा और छोड़कर। से लिया? तीसरा छोड़ेंगे ना, हमने दूसरा किस पहला और अपेक्षा से तीसरा लिया? छोड़ेंगे ना। हाँ, पहला और तीसरा तो छोड़ा, लेकिन हम दूसरा किस अपेक्षा से ले रहे हैं? जबकि जीव का भेद तो हमने 13वां 14वां लिया है।
रेखा भी आपका क्वेश्चन वापस पूछो एक बार, समझ नहीं आया। यहाँ पे हम गुण स्थान में दूसरा गुण स्थान किस अपेक्षा से ले रहे हैं अवधि ज्ञानी में? अपर्याप्त की अपेक्षा से, 13वें हाँ जीव के 13वें भेद की अपेक्षा से। पर्याप्त में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्याप्त वाले में भी सास्वादन आ सकता है, कोई जरूरी हाँ नहीं। हाँ हाँ। हाँ हाँ करेक्ट है। वो बातें हैं, इसीलिए मैं हमेशा बोल रही हूँ क्लियर रखो, एकदम सिंपल है। जरूरी नहीं है हम द्विंद्रिय त्रिंद्रिय को ही ले, हमेशा सास्वादन बोले तो द्विंद्रिय त्रिंद्रिय दिमाग में। देवता, नारकी, मनुष्य और तिर्यंच पंचेंद्रिय, कौन सा? संगीत, तिर्यंच पंचेंद्रिय, कर्म भूमि वाला। किसी को भी अवधि ज्ञान हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ना। हम यहाँ अवधि ज्ञान की बात कर रहे हैं। अब उनमें रही बात दूसरा गुण स्थान क्यों लिया, तो मान लीजिए कोई अवधि ज्ञानी है, उसको उपशम सम्यक्त्व आई और भावों में ही नीचे चौथे गुण स्थान में ही उपशम सम्यक्त्व आई, वही भावों में नीचे गिर गया, बैठे बैठे ही वही जिंदा है। काल करना जरूरी नहीं है। हमेशा हम सोचते हैं कि काल कर जाए, मृत्यु हो, काल कर जरूरी नहीं है। अच्छा बैठे बैठे भी भावों में उपशम सम्यक्त्व आई, चौथे गुण स्थान वाली श्रेणी नहीं, उपशम सम्यक्त्व आई और भावों में नीचे गिर गया, दूसरा गुण स्थान आ गया, फिर वो मिथ्यात्वी बनेगा, अलग बात है। वापस सम्यक्त्व आ जाए, अलग बात है। कुछ भी हो सकता है, एकदम सिंपल सी बात है। आप एक बार वापस, एकदम सम्यक्त्व में मेरा नेट चला गया था, एक बार वापस बता दीजिए ना। आप लोगों ने सांस वादन का मतलब केवल दिमाग में वही बिठा दिया, कोई काल करे और ये अपर्याप्त वाला, हाँ जाए जाए जाए। अरे पंचेंद्रिय में पर्याप्त में भी उपशम सम्यक्त्व में नीचे गिर सकता है, अपर्याप्त अवस्था में भी आ सकता है। इसीलिए बोल रही हूँ क्लियर करो, डाउट्स क्लियर करो। अब समझ में आया? तो अवधि ज्ञान में एक बार वापस बता दीजिए ना, एक ये बार वापस बता दीजिए, अवधि मेरा नेट चला ज्ञान गया था। में जीव का भेद 13वां और 14वां और गुणस्थान पहला, तीसरा, 13वां, 14वां छोड़कर हम दूसरा क्यों ले रहे हैं सास्वादन? क्योंकि वो पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था में संगीत जीवों के आ सकता है, हो सकते हैं। ठीक है। नारकी में जाते समय जीव कभी भी सास्वादन लेके नहीं जाएगा, ये नियम बताइए। अंतिम समय में नारकी में जाने वाले जीव को उपशम सम्यक्त्व नहीं आती, क्योंकि नारकी में नहीं जाते समय आती। सास्वादन नहीं आती, बाकी तीनों गतियों में आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा क्लियर किया है। और जिंदा है, जीवित अवस्था में भी उपशम सम्यक्त्व आके वापस वहीं के वहीं भावों में गिर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, काल करना जरूरी नहीं है। सारी बातें उससे जुड़ी हुई है। आपको दिमाग में सास्वादन बोलते ही द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय घूमता है, और वो काल कर गया, काल कर गया। अरे भाई काल मत करवाओ, जिंदा रखो, चलेगा, ठीक है। याद रखो ये अपेक्षाएं, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन होगा, और जब तक भाव और गुणस्थान ये सब क्लियर नहीं होंगे तो बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। उपयोग, उपयोग 15 के 15 इसका हो अभी गए। भी 3 अज्ञान तो हम छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, क्योंकि हम ज्ञान ले रहे हैं। केवल तो ज्ञान 3 ज्ञान हो गए, होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? 3 ज्ञान हो गए। गुणस्थान, हाँ, तो 4 ज्ञान मनोपरिव ज्ञान हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। अवधि ज्ञानी वाले को मनोपरिव ज्ञान में अवधि ज्ञान कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इसका गुणस्थान कौन सा ले रहे हैं? 12वें गुणस्थान तक ले रहे हैं। तो तो एक ही 4 ज्ञान हो गए फिर। नहीं, ज्ञानी में 10वें गुणस्थान। कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपरवत केवल ज्ञान केवल लिखा हुआ है, दर्शन छूट 10 जाए। ऊपरवत मतलब केवल ज्ञान केवल दर्शन, ऊपर के 13वें 14वें गुण स्थान और पहले तीसरे को छोड़कर। ऊपरवत मने पहले जैसे बताया वैसा 10 गुण स्थान है। 10 गुण स्थान कौन से हो गए? पहला, तीसरा, 13वां, 14वां, ये 4 छोड़कर 10वें गुण स्थान तक तो मतलब 4 ज्ञान 3 दर्शन। हाँ, 4 ज्ञान 3 4 दर्शन, ज्ञान 3 दर्शन। है ना? ओके लेशिया, ओके सर। सभी हो सकती है। सकते, कोई इश्यू नहीं, भाव सारे हो सकते हैं, हम गुणस्थानों की अपेक्षा से देख रहे हैं। आत्मा सारी हो सकती है। लब्धि, वीर्य कौन सा होगा?
हमने सारे ही हो गुणस्थान सकते हैं तीनों। दूसरा चौथा भी है, पांचवा भी है, छठे से 12 भी है। तो हमारे गुणस्थान की अपेक्षा से यहाँ वीर्य कौन कौन से आएंगे? तीनों ही आ सकते हैं। तीनों वीर आ जाएंगे। कौन सी होगी? एक सम्यक दृष्टि, भवी, एक समय है ना? पक्ष कौन सा है? शुक्ल। और दंडक कौन से है? 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय को तीन छोड़कर। विकलेंद्रिय को छोड़कर। क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। मना परिज्ञान किसको होता है? साधु को। साधु के। में कोई साधु बन सकता है? अपर्याप्त अवस्था में कोई साधु बन सकता है? गर्भ में जीव नहीं, पर्याप्त अवस्था में ही बनता है। जीव में पर्याप्त होने के बाद हाँ। 8.25 साल का और गर्भ सहित 9 महीने गिनने पर 9 साल का माना जाता है, तभी उसको साधु दीक्षा दी जाती है, अन्यथा नहीं। साधिक 8 वर्ष ऐसा उल्लेख आता है। साधिक यानी 9 महीने गर्भ के मिलाकर। ठीक है, तो साधिक 8.25 साल बोले तो 9 लगभग हो गए, तो उनको दीक्षा का नौ। उससे छोटे को दीक्षा नहीं आती। ठीक है, तो हो गया मना परिज्ञानी। कौन हो गया? वो पर्याप्त हो गया, पर्याप्त हो गया। तो जीव का भेद कौन सा हो जाएगा? चौदवा। एक। पर्याप्त वाला एक ही भेद। एक ही होगा, संगीत है और पर्याप्त है, तो 1/14। और गुणस्थान कौन से हो सकते हैं? अब वो 6 से 12 तक। नीचे के 5 गुणस्थान तो होंगे नहीं। छठे से साधु बन गया तो 12वें तक। क्लियर है? 13वां चौथा नहीं होगा क्या भाभी? मैंने बोला ना, केवल ज्ञान आने के बाद कभी कोई ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं लगती, बाकी के सारे ज्ञान उसमें समाहित हो जाते हैं। वो सबसे बड़ा बाप आने के बाद बेटे रहते हैं, साइड में बैठ जाते हैं, तो ये सब बेटे हैं उनके। ठीक है, तो केवल ज्ञान कौन है? उल्टा जमाना हो गया। वो आने के बाद कुछ भी नहीं चाहिए, वो एक ही बस है। इसलिए 13 14 को नहीं नहीं दिया है। हाँ, 12वें तक ही रहते हैं, फिर जैसे ही केवल ज्ञान हुआ मतलब सारे उसी में समाहित हो गए। है क्या? सब केवल ज्ञान के आवरण से ही तो हो रहे हैं। मेन तो केवल ज्ञान ही है, उस पर जितना जितना आवरण हट रहा है उतना उतना हमको मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान मिल रहा है। जैसे ही पूरा आवरण हटा कि सीधा केवल ज्ञान हो गया, ऐसे। ठीक है, तो मना पर्यव ज्ञान। अब यहाँ पे हमने पर्याप्त अवस्था ली है। गुणस्थान कितने लिए हैं? 6 से 12। तो न तो हमारे 6 से पास 12 13वां गुणस्थान है, न अपर्याप्त अवस्था है, तो हम किसको छोड़ेंगे? इसको कार्बन का कार्बन। कार्बन को छोड़ेंगे। वेरी गुड, ये याद रखना। क्या नहीं है हमारे पास? 2 बातें नहीं है। न हमारे पास अंतराल गति। अपर्याप्त अवस्था केवली है, समुद्घात नहीं न होगा। हमारे पास केवली समुद्घात है, यानी केवली कार्बन समुद्घात स्थान ही है। तो हम क्या छोड़ेंगे? कार्बन, कार्बन। क्योंकि हम पर्याप्त अवस्था को ले रहे हैं। क्लियर है? और उपयोग में क्या आएगा? सेम 4 ज्ञान 3 अज्ञान, अरे 3 तीन दर्शन। 3 दर्शन। हाँ, सेम। लेशिया 6, भाव 5, आत्मा 8, लब्धि 1 और वीर्य 1 ही आएगा। पंडित, भवि, शुक्ल पक्षी, दृष्टि। अब यहाँ पे दंडक। दंडक कौन सा आएगा? एक ही साधु का उसका तो संगीत साधु है ना। आएगा। हाँ,